पाउडर बाथ की तरफ आते हैं। खूबसूरत सा छोटा सा आप लोगों के पास पाउडर बाथ है, वॉल हंग इंग्लिश कमोड है, काउंटर टॉप, और उसके ऊपर आप लोगों को सिंगल कट में, या डबल नहीं, सिंगल कट में आप लोगों को पोर्टा का सिंक देखने को मिलता है। ये डबल यूनिट हाउस है, यानी कि डिज़ाइनिंग क्वालिटी के साथ आप लोग को ये मेजर पोर्शन ऑफ द हाउस यूटिलाइजेशन में दे रहा है। आप लोगों ने राइट साइड पे आप लोगों के पास मीडिया वॉल इंस्टॉल है, जिसके जो फ्रंट साइड का आप लोगों को शीट देखने को मिल रहा है, ये भी पीवीसी में डिज़ाइन की गई है। और बैक साइड पे जो आप लोग को पैंट देखने को मिल रहा है, ये भी आप लोग को आई थिंक सो टेक्सचर पैंट देखने को मिलता है। ये डबल हाइटेड लॉबी है जो कि कंटिन्यू कर रही है। ये आप लोगों के पास सारे नेचुरल प्लांटर्स को सेटअप किया गया है। आप लोग को ये फील होगा कि किसी होटल के बाथरूम आप लोग देख रहे हैं, किसी घर के बाथरूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर, और 10 मरले का आज घर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ना व्यूअर्स, इस पे उर्दू की सारी डेफिनेशन यानी कि नफासत, नज़ाकत और खूबसूरत सारी की सारी पूरी उतरती है। फॉर द फर्स्ट टाइम B17 इस्लामाबाद में जो 10 मरले का घर हम इस वीडियो में देखेंगे, आप लोग को ये फील होगा कि DHA या बैरियर की क्वालिटी और फिनिशिंग के साथ आप लोग को ये घर देखने को मिल रहा है। B17 इस्लामाबाद में इस तरह के घर बाय करने का आप लोग को एज ही यही मिलता है कि आप लोग को नियरेस्ट इस्लामाबाद सिटी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और मोटरवे के बिल्कुल करीब तरीन मिल जाता है। 10 मरले का ये वाला घर डबल यूनिट तैयार किया गया विद 6 बेडरूम अकोमोडेशन। आप लोग को एक स्पेशियस साइज में ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है। बहुत खूबसूरत क्लीन सा आप लोग को इसका फ्रंट फसाड देखने को मिलता है, जो कि क्लीन लाइन आर्किटेक्चर में तैयार किया गया है। आप लोग को फ्रंट फसाड पे ज़्यादातर ट्रवर्टाइन मार्बल का यूज़ देखने को मिलता है। आप लोग को जो फिनिशिंग है, अगर आप लोग इसके फ्रंट फसाड के ऊपर देखने को मिले तो आप लोग को जो पेंट है वो नॉर्मल नहीं बल्कि टेक्सचर पेंट देखने को मिल जाता है। इतना स्पेशियस आप लोग को इसका कारपोर्च देखने को मिलता है कि आराम से आप लोग इसमें 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और अगर फिनिशिंग की बात करें तो द मोमेंट जब आप लोग इस घर के अंदर एंटर होंगे तो आप लोगों को वो घर वाली फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि आप लोग को एक 5 स्टार वाली रॉयल किस्म की फीलिंग देखने को मिलेगी। 5 करोड़ 75 लाख की डिमांड के साथ 10 मरले का ये घर B17 इस्लामाबाद के लिए एक नया ट्रेंड सेट करेगा, जो कि आज से पहले कभी भी इस तरह की फिनिशिंग में तैयार नहीं किया गया। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इसका कंप्लीट लुक दिखाऊंगा। इस घर की अगर लोकेशन की बात करें तो ये मेन बुलेवार्ड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। आप लोग को उसके बाद फिर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर स्कूल, कमर्शियल, पार्क, मस्जिद देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर अगर आप लोग मजीद थोड़ा सा वॉक करते हैं या बाय ड्राइव 2 से 3 मिनट, आप लोगों को क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस एरिया और हर एक वो फैसिलिटी जिसके लिए आप लोग किलोमीटर की ड्राइव करते हैं, इस घर से जस्ट आप लोग को वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिल जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत और एंटीक फिनिशिंग के साथ और थोड़े से डिफरेंट लेआउट प्लान में आप लोगों को ये 10 मरले का घर देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इसका कंप्लीट टूर करवाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो के एंड तक क्लास में देखना है ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। लेट मी वेलकम यू टू द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। अगर आप लोग इसकी मेन डोर को फील करवाना है तो अराउंड 12 to 13 फीट की हाइट का आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इसकी मेन ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलती है। तो मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं घर की तरफ तो वो घर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप लोग को वो 5 स्टार होटल लॉबी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अराउंड 30 फीट की हाइट, ऊपर आप लोगों को ग्लास ब्रिज देखने को मिल रहा है, और ये बड़ा सा शैंडिलियर जिसको आप लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इमेजिन करें कि ये आप लोग की एंट्रेंस है और आप लोग के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब यहाँ से आप लोगों के घर को एंट्री हासिल कर रहे हैं। ये आप लोग के पास होता है आप लोग का पैसा वसूल काम। द मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं, दिस पार्ट कैन बी कंसिडर एज अ लॉबी एरिया ऑफ द हाउस, क्योंकि आपके पास अपर फ्लोर की कनेक्टिविटी आप लोग को यहीं से देखने को मिल जाती है। ट्रवर्टाइन मार्बल यहाँ पर चीनी में यूज़ किया गया, जो कि आप लोग को बहुत खूबसूरत और अच्छा लुक दे रहा है। अगर आप लोग फ्रंट साइड पे देखें तो आप लोग को मैट फिनिशिंग के साथ इसकी जो है ना वो फिनिश देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लुक आप लोग को प्रोवाइड करती है। ग्लास असेंबली की बात करें तो काफ़ी टॉल हाइटेड है, इसको स्प्लिट सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। अपर का जो पैच नज़र आ रहा है फॉर अपर पोर्शन बेडरूम या फिर लाउंज के लिए, और नीचे भी आप लोगों के पास एक टॉल हाइटेड विंडो कंटिन्यू कर रही है। ये आप लोगों के पास एक बड़ा सा ग्रूड आ जाता है। LED स्ट्रिप लाइन्स इस घर में आप लोग को थ्रू आउट देखने को मिलेंगे कि काफ़ी अच्छे यूज़ के साथ इसको इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि मैट फिनिशिंग, जब आप लोग इसको आकर टच करते हैं तब आप लोगों को पता चलता है। यहाँ से आप लोगों ने अपर पोर्शन को एक्सेस हासिल कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग ग्राउंड पोर्शन में एंटर होंगे ऑफ द हाउस। द मोमेंट आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से मैं आप लोगों को घर का लेआउट अंडरस्टैंड करवाता हूँ और फिर हम आगे मूव करेंगे। सामने आप लोगों के पास किचन है।
ये आप लोगों के पास ड्राइंग रूम है एंड दिस इज योर पाउडर बाथ ऑफ द हाउस। पाउडर बाथ की तरफ आते हैं, खूबसूरत सा छोटा सा आप लोगों के पास पाउडर बाथ है, वॉल हंग इंग्लिश कमोड है, काउंटर टॉप और उसके ऊपर आप लोगों को सिंगल कट में, या डबल नहीं, सिंगल कट में आप लोगों को पोर्टा का सिंक देखने को मिलता है। बड़ा सा एक्सटेंडेबल नोजल ये भी आप लोगों को पोर्टा का देखने को मिलता है। दिस इज योर मिरर एरिया, जिसको एलईडी स्ट्रिप लाइन के साथ डिजाइन किया गया है और अब तक का ये सबसे छोटे साइज का मिरर होगा। बाकी आप लोगों को वो होटल टाइप की तरफ बड़े बड़े मिरर्स देखने को मिलेंगे। इन्वर्टर आप लोगों के पास जीएफसी का इंस्टॉल है ताकि आप लोगों को किसी किस्म की वो स्मेल या सफोकेशन इसमें आप लोगों को देखने को ना मिले। पाउडर बाथ से आप लोग निकलते हैं, विद एडजस्टेंट आप लोग को ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। पूरे घर में थ्रू आउट सेम टाइलिंग फॉलो की गई है फ्लोर के ऊपर। अगर आप लोग इसकी फिनिशिंग देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। स्पेशियस साइज़ है, अगर आप लोग देखते हैं तो तकरीबन 14x18 की डायमेंशन के साथ आप लोग को ये ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। अगर आप लोग घर की थीम को फॉलो अप करते हैं तो आप लोग को नियॉन बीच कलर का थीम इसका देखने को मिलता है। ये जो आप लोग को शीट्स देखने को मिलते हैं ये पीवीसी में है और फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग है। प्रोफाइल लाइटिंग काफ़ी अच्छी की गई है। अगर आप लोग ये साइड देखते हैं, काफ़ी फैंसी आप लोगों के पास इसका ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया गया है। ड्राइंग रूम को भी एक्सेस आप लोग विद इन द हाउस से एक्सेस हासिल करेंगे। आगे जाकर मैं आप लोगों को इसकी सेपरेशन को भी अंडरस्टैंड करवाता हूँ। सिंगल कट के अंदर सीलिंग डिस्प्ले एसके का फैन आप लोगों के पास इंस्टॉल है और लेआउट के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जितनी भी विंडोज़ हैं ये डाउनवर्डेड आ रही है और जहाँ जहाँ आप लोगों को लग रहा है कि ये लाइट ब्लिंक कर रही है ये बिकॉज ऑफ माई कैमरा, इसमें घर की लाइटिंग का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ड्राइंग रूम विद पाउडर बाथ आप लोगों ने यहाँ से देखिए। अगर आप लोगों ने सेपरेशन करनी है, ये जो आप लोग सेपरेशन वॉल देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों ने एक बड़ा सा डोर इंस्टॉल कर लेना है या शीट लगा दें, कर्टन्स लगा दें, तो आप लोग का मैन पैच ऑफ द हाउस वो सेपरेट हो जाएगा इसके ड्राइंग रूम से। किचन की तरफ आते हैं, ये डबल यूनिट हाउस है, यानी कि डिज़ाइनिंग क्वालिटी के साथ आप लोग को ये मेजर पोर्शन ऑफ द हाउस यूटिलाइजेशन में दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के घर डबल हाइट में होते हैं, किचन एक हो जाता है, लाउंज एक हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मेजर पोर्शन ऑफ द हाउस आप लोग को यूटिलाइजेशन में देखने को मिलता है। एम्प्टी स्पेस की बात करते हैं तो डबल डोर या 4 डोर फ्रिज की स्पेस आ गई है। ग्लास कैबिनेटरी सारी आप लोग को हैंडल लेस देखने को मिलती है ताकि आप लोगों को वो क्लीन लुक मिल सके और काफ़ी बड़ी कैबिनेटरी है। काउंटर टॉप में आप लोगों के पास चिप्स यूज़ किया गया है। दिस इज योर सिंक एरिया ऑफ द किचन। यहाँ पर आप लोगों को एक स्टैंड अलोन एक ग्लास कैबिनेटरी देखने को मिलती है जिसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा रेक स्पेस देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छी सी लुक आप लोग को ये प्रोवाइड करता है। अगर बात करें स्टोव की, हायर का आप लोगों के पास 3 सेक्शन वाला स्टोव आ जाता है। आई थिंक सो इसमें इलेक्ट्रिक भी है, नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, मैग्नेटिक प्लेट है ये आप लोगों के पास यूज़ की गई है और आप लोगों के पास ऊपर ही हायर का स्टोव आ जाता है। जगह जगह भी आप लोगों के पास डिफरेंट ड्रॉर्स आ जाते हैं जिसमें आप लोग अपनी दाल चीनी वगैरह को रखेंगे। अगर मैं किचन की साइज़ की बात करूँ तो मोर देन इनफ साइज़ आप लोग को किचन में देखने को मिलता है। वेंटिलेशन का आप लोग के जहन में ज़रूर सवाल आया होगा, तो आप लोगों के पास एक पूरी वॉल को ग्लास में कन्वर्ट कर दिया गया या आप लोगों के पास OTA से जो कि कंटिन्यू कर रहा है टॉप को। आप लोगों ने विंडो खोलनी है तो बहुत अच्छी वेंटिलेशन आप लोगों के पास हो जाएगी। डोर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सॉलिड डोर्स का आप लोगों को यूज़ देखने को मिल जाता है। सॉलिड डोर लॉक का यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आगे की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज ऑफ द हाउस। ग्राउंड पोर्शन पे हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि अपर पोर्शन में हम लोग टाइम कम लगाएंगे। टीवी लाउंज इतना स्पीशियस है कि आप लोग दोनों पोर्शंस की जो फैमिली होगी वो यहाँ पर आराम से सेटिंग कर सकती है। डुअल फैन की इंस्टॉलेशन है और खूबसूरत से हैंगिंग लैंप आप लोगों के पास आ गया। राइट साइड पे आप लोगों के पास मीडिया वॉल इंस्टॉल है जिसके जो फ्रंट साइड का आप लोगों को शीट देखने को मिल रहा है ये भी PVC में डिज़ाइन की गई है और बैक साइड पे जो आप लोग को पेंट देखने को मिल रहा है ये भी आप लोग को आई थिंक सो टेक्सचर पेंट देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में प्रोफाइल लाइटिंग आप लोग को काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। नीचे आप लोग के पास रैक स्पेस है और ये जो विंडो है यहाँ से आप लोग ट्रांसपेरेंट में व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो लाइट इनलेट सोर्सेज क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। जगह जगह फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग आप लोग को ये प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। अगर आप लोग टीवी लाउंज का ये लुक देखते हैं, आप लोगों के पास किचन है, ये वही ATS है जिसमें आप लोगों को प्लांटर के साथ डिजाइनेशन देखने को मिल जाती है। 2 बड़े बड़े रूम्स। अब आ जाते हैं बेडरूम के साइज़ की तरफ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि थ्रू आउट पूरे घर में सेम टाइलिंग यूज़ की गई है विद सेम बॉर्डर। अब इसका साइज़ देखें, 10 मरला के अंदर आप लोग को वो कन्नाल की फीलिंग देता है। सारे घर में जितने भी फैंस इंस्टॉल किए गए हैं, रिमोट कंट्रोल हैं, TJ के आप लोग यहाँ पर स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। विंडोज़ जो है ये 1.6 mm या 2.6 mm डबल या सिंगल ग्लेज्ड के हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। ये जो बैक साइड पे आप लोग को एक गैलरी देखने को मिल रही है, ये सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोग को छोड़नी पड़ती है, तो यहाँ पर भी आप लोग की फैमिली गैदरिंग आराम से हो सकती है। फोकस लाइट्स है, लेकिन मैं चूँकि आफ्टरनून में शूट कर रहा हूँ तो मे भी आप लोग को फील ना हो।
अगर आप लोग बेडरूम का ये एंगल देखते हैं, सामने पूरी वॉल को वार्डरोब में कन्वर्ट कर दिया है। आप लोगों के पास फोकस लाइट्स हैं, एसी की पाइप वायरिंग आप लोगों के पास जगह जगह देखने को मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ इसके बाथरूम्स की तरफ। आप लोग को ये फील होगा कि किसी होटल के बाथरूम आप लोग देख रहे हैं, किसी घर के बाथरूम नहीं। 5 करोड़ 75 लाख की डिमांड के साथ इस क्वालिटी की फिनिश 10 मरला के घर में ये डिजर्व करता है। वॉल हैंग कमोड सेपरेशन वॉल को टाइल के साथ डिजाइन कर दिया गया है। इतना बड़ा रेन शावर आप लोग को 2 कनाल के घर में देखने को मिलता है। रिको का आप लोगों के पास इन्वर्टेड फैन है, यहाँ पर आप लोगों के पास वेंटिलेटर भी है, हैंगर भी मौजूद है। और ज़रा चेक करें आप लोगों के पास मिरर का साइज कितना बड़ा है। सिंक एरिया, दिस इज योर काउंटर टॉप जो कि वुडन टाइल्स के साथ सेटअप किया गया है। निश एरिया भी काफ़ी स्पेस में, अगर आप लोग चाहें तो मजीद इसमें आर्टिफिशियल प्लांटर्स को आप लोग सेट कर सकते हैं। अच्छा, इस घर में मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन इस घर की आप लोगों ने क्लीनिंग चेक करनी है कि इतनी खूबसूरत इसमें फीलिंग हुई हुई है। ये वो बंदा समझता है कि जिन्होंने काफ़ी सारे घर विजिट किए हुए हों या फिर उन्होंने या उनको कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस हो। इसकी क्लीनेस बहुत अच्छी हुई हुई है, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हुई हुई है। सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस, सेम टाइलिंग, ऑलमोस्ट सेम साइज आप लोग को देखने को मिलता है। दोनों वॉल पे आप लोग को सिंगल स्लाइडिंग में विंडोज देखने को मिल जाती है। प्रीमियम क्वालिटी का आप लोगों को पेंट देखने को मिल जाता है, अगेन जो कि आप लोग को नियॉन थीम के ऊपर फॉल ऑफ देखने को मिलता है। फैन एसके का इंस्टॉल है, सीलिंग डिस्प्ले को स्प्लिट लेवल के ऊपर डिवाइड किया गया है और यहीं से आई थिंक सो आप लोगों के पास वो एसी की कनेक्टिविटी भी आ जाती है। डोर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड बाथरूम ऑफ द हाउस की तरफ आते हैं। बाथरूम्स की जो टोन है ना, चाहे वो ये बाथरूम हो या इसके बाद वाला, वो टोन ऑलमोस्ट सेम रखी गई है। यानी कि अगर आप लोग देखें यहाँ पर शावर जो आप लोग का पूरा कैबिन बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। जितने भी आप लोगों के पास जो शावर सेट का जो पाइपिंग होती है वो सारी कंसील्ड है, विद इन अ टाइल्स फिक्सअप किया गया है और आप लोगों के पास काफ़ी बड़ा रेन शावर आ जाता है। आप लोगों को सैनिटरी थ्रू आउट पोर्टा की देखने को मिलती है, मुस्लिम शावर भी आप लोगों को पोर्टा का देखने को मिलता है। जो वॉल हैंग इंग्लिश कमोड आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को पोर्टा का देखने को मिलता है। इसकी लुक इतनी खूबसूरत है, मैं अगेन बार बार रिपीट करूँ कि आप लोगों को वो होटल लुक आती है। आप लोगों को जो वार्डरोब्स हैं वो विद इन अ बाथरूम सेटअप हुए हुए देखने को मिलती है। ये टेक्टाइल मलेशिया की। अच्छा, एक और एडिशन में आफ्टर यानी कि दरवाजे के पीछे आप लोगों के पास हैंगर की फैसिलिटी भी दी गई है जो कि नॉर्मल घरों में आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। बड़ी सी विंडो अगेन, और दिस इज योर काउंटर टॉप ऑफ द सिंक सेक्शन और ये काफ़ी बड़ा है। मैं ये अपनी घड़ी उतार कर यहाँ पर रख सकता हूँ। ये वो लोगों के लिए कि जो अभी जस्ट सिर्फ देख रहे हैं कितने बड़े काउंटर टॉप की क्या ज़रूरत है। मेरे जेब में जितनी भी चीज़ होगी वो आराम से यहाँ पर सेटअप हो सकती है। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर में आप लोगों ने देखे ऑलमोस्ट 2 बेडरूम्स, एक बिग साइज ड्राइंग रूम, एक बड़ा सा टीवी लाउंज, किचन और आप लोगों ने पाउडर बाथ देखा। अब मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ अपर पोर्शन के लिए। तो अपर पोर्शन की तरफ जाते हुए अगेन ये ट्रवर्टाइन है जो कि चिली में, ये भी आप लोगों को ट्रवर्टाइन की टाइल्स या मार्बल देखने को मिलती है। सपोर्टिव रेलिंग जो है वो आप लोग को आयरन में देखने को मिलती है। टॉप अप आप लोग के पास ग्लास में, ये आप लोग के पास व्यू के लिए दिया गया है। अगर इनकेस आप लोग यहाँ से ये वाला व्यू देखते हैं तो आप लोगों के पास ये डबल हाइटेड लॉबी जो कि कंटिन्यू कर रही है। ये आप लोगों के पास सारे नेचुरल प्लांटर्स को सेटअप किया गया है। हाँ, यहाँ से वैसे आप लोग अगर चाहें तो मजीद एक सेफ्टी ग्रिल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज ये इतनी स्पीशियस स्टेयर्स हैं कि आप लोगों के पास जितने भी आप लोग का फर्नीचर का सामान होगा ईजिली आप लोग जो है ना वो मूव इन मूव आउट कर सकते हैं। अब हम आप लोग ग्रैंड एंट्रेंस टू द अपर पोर्शन में एक्सेस हासिल कर रहे हैं। लेआउट हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है कि ये आप लोगों के पास किचन है, वो 2 आप लोगों के पास बेडरूम है और फिर टीवी लाउंज है और यहाँ से स्टेयर्स की कनेक्टिविटी है इसके अपर पोर्शन में। लेकिन जो अपर पोर्शन का ये वाला बेडरूम है ये आप लोगों का दी मोस्ट फेवरेट बेडरूम्स होने वाला है, या फिर आप लोग इसको मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। हमारे पास क्वालिटी को हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन इसके साइज़ को देख लेते हैं। मैसिव साइज़, अब तक हमने जितने भी बेडरूम्स देखे उन सब में से इस बेडरूम के पास आप लोगों को डेडिकेटेड टेरेस देखने को मिल जाता है जो कि किसी दूसरे बेडरूम के साथ नहीं है। आगे जाते हैं तो एक वॉकिंग क्लोजेट आता है। लेफ्ट साइड में आप लोगों के पास इसके एक डेडिकेटेड क्या कहते हैं उसको, क्लोजेट एरिया आ जाता है जो कि किसी दूसरे बेडरूम के पास नहीं है। अगेन आगे जाते हैं तो इसका जो बाथरूम है वो सबसे बड़ा है इन अ साइज, इन अ फिनिशिंग, जो कि किसी दूसरे बाथरूम में नहीं है। तो ये आप लोगों का होने वाला है दी मोस्ट फेवरेट बेडरूम्स ऑफ द हाउस। इसका जो काउंटर टॉप है अगर आप लोग चेक करते हैं तो वो किसी दूसरे बाथरूम में नहीं दिया गया था। इसका सिंक आप लोग चेक करें, यहाँ से पता लगता है कि भाई क्वालिटी का काम किया गया है। और ये जो आप लोगों को नॉर्मली मूवेबल देखने को मिलते हैं ना कि जो लेफ्ट राइट होते हैं, ये वो नहीं है भाई। ये आप लोगों के पास, आप लोग इसको ऊपर करते हैं, आप लोग का पानी आना शुरू हो गया है। थ्रू आउट पूरे घर में जो है ना वो इंग्लिश कमोड यूज़ किया गया है। आप लोगों के पास जो शावर केबिन के लिए जो सेपरेशन ग्लास है वो कितनी हाइट पे रखा है, ज़रा आप लोग चेक करें।
ये फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग है, यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग हाथ धो रहे हो और वहाँ पर आप लोग शावर ले रहे हो तो ये आपस में जो टाइल है उसको डैमेज नहीं करेगा। आगे की तरफ जाते हैं तो मैं आप लोग को एक हाथ कैबिनेटरी खोल के दिखा देता हूँ। कस्टमाइजेबल हैंडल्स, दिस इज योर कैबिनेटरी स्पेस, ठीक है। ग्लास कैबिनेटरी इसमें है जिसमें आप लोग को डिफरेंट सेक्शन देखने को मिलते हैं। टेरेस की तरफ आते हैं तो एक कवर अप टेरेस है, हाँ ये कवर अप टेरेस है, यानी कि यहाँ पर आप लोग की फैमिली गैदरिंग हो सकती है, आराम से 5 से 6 बंदे यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। ओपन टू स्काई तो बारिश में आप लोगों का बैठना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये घर डायरेक्टली एक्सेसिबल है मेन बुलेवार्ड से और तकरीबन कंप्लीट स्ट्रीट आप लोग को आबाद देखने को मिल जाती है। फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पर, बच्चे आप लोग को रहने को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हम 3rd बेडरूम ऑफ द हाउस को कवर अप कर चुके हैं। डिज़ाइनिंग के साथ लोग क्या करते हैं कि बेडरूम्स में मार खा जाती है, यानी कि 2-3 बेडरूम या 4 बेडरूम, मैक्सिमम 5 बेडरूम देते हैं घर के अंदर। इसमें आप लोग को 6 बेडरूम्स देखने को मिलेंगे। अपर पोर्शन का डेडिकेटेड किचन। अगर आप लोग इस घर का एक पोर्शन रेंट पे देते हैं तो आप लोग को मोर देन एक सिंगल पोर्शन 80,000 रुपीज़ रेंट जनरेट करके देगा। विंडो फॉर अ वेंटिलेशन पर्पज, सेम काउंटर टॉप आप लोगों को यहाँ पर फॉलो अप देखने को मिलता है विद सेम कैबिनेटरी फीचर जो कि आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में देखी। यहाँ पर आप लोगों के पास इन्वर्टेड फैन है, नीचे आई थिंक सो प्रॉपर फैन आप लोगों के लिए इंस्टॉल था। ये जो स्पेस है ना, स्टोरेज है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ डिटेल में ताकि कुछ चीज़ मिस ना हो। अच्छा, यहाँ पर आप लोग अपना जो डबल डोर या 4 डोर फ्रिज रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो मोमेंट आप लोग डोर से एंटर हुए तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्पेस है, क्योंकि ये स्विच है, या आप लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं, स्पेस आप लोगों के पास इनफ है, ठीक है। मज़ीद आगे की तरफ आते हैं। टीवी लाउंज ऑलमोस्ट सेम जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पे कवर अप किया था, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस घर के अंदर जितनी भी लाइट्स हैं ना, यहाँ पर तो आप लोग को नॉर्मल लाइट्स देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें जो आप लोग कारपोरेश में आप लोगों ने लाइट्स थी कि वो SMD फिलिप लाइट्स हैं, वो तब पता चलता है जब आप लोग के पास नॉर्मली इतनी रोशनी नहीं होती। इस घर के अंदर कितना अच्छा लाइट एंड सोर्स पास हो रहा है। ये भी विंडो है, वो भी विंडो है, उसको सेफ्टी ग्रिल्स के साथ कवर अप कर दिया गया है। और ये आप लोग के घर का कंप्लीट लाउंज है। इमेजिन करें आप लोग ग्राउंड फ्लोर के लाउंज में या अपर पोर्शन के लाउंज पे आप लोग को क्लियर विजिबल व्यू नज़र आ रहा है कि अब भाई आप लोग के घर में कौन एंटर हो रहा है। कर्टन्स आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल फॉर श्योर करेंगे अपने लिए। अब 2 बेडरूम्स की मैं आप लोग को एक एक लुक दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट और सेम पैटर्न के ऊपर बनाया गया है। 5,75,00,000 पीस इन्वर्टिंग इस्लामाबाद में। मेन फीचर की बात करें तो इस घर से आप लोगों को क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, जॉगिंग ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस एरिया, ये वो फीचर्स हैं ना जिसके लिए आप लोग किलोमीटर्स की ड्राइव करते हैं। इस घर से आप लोग अगर वॉक करते हैं 5 मिनट की, तो हर वो चीज़, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस एरिया, जू, मॉल्स, स्कूल, मस्जिद, ये सब कुछ इस घर से आप लोगों को 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। बेसिक कम्युनिटीज़ में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी इस घर के अंदर देखने को मिल जाती है। स्विच गैस की मीटर के लिए कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के लिए इंस्टॉल कर दिया जाए। बोरिंग वाटर यहाँ पर आप लोग को अनलिमिटेड देखने को मिल जाता है, जितना आप लोग चलाना चाहें इस घर के अंदर। आप लोगों के पास अपर पोर्शन यहाँ पर कवर अप होता है। अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड पोर्शन ऑफ द हाउस की तरफ। सेकंड पोर्शन ऑफ द हाउस की तरफ आते हैं। ये आप लोगों को मम्टी की तरफ लीड करता है और मैं आप लोगों को सर्वेंट रूम दिखाता हूँ। वैसे तो सर्वेंट रूम इसको क्या नाम है, खैर किस्म की बेइज्जती होगी। ये एक प्रॉपर बेडरूम है, सेम टाइलिंग है, सेम बॉर्डर है, सेम पैंट है, सेम सीलिंग है, सेम डोर यूज़ किया गया। और बाथरूम इसका शायद आप लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, सेम बाथरूम है। सिंक देखें यार, क्या खूबसूरत सिंक है, क्या बेहतरीन काउंटर टॉप है, इंग्लिश कमोड है। और टाइलिंग देखें आप लोग को ऑलमोस्ट वही वाली टाइलिंग देखने को मिलती है। डेडिकेटेड आप लोग को कबर्ड स्पेस भी दी गई है, यानी कि ये आप लोगों के पास इसकी कबर्ड स्पेस दी गई है। आप लोग अपना सर्वेंट रखते हैं, वैसे ये सर्वेंट रूम है नहीं, ये बेडरूम ही है, तो घर में ओवरऑल 6 बेडरूम हो जाते हैं। रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो ग्लास डोर है आप लोग के पास, ठीक है। ये जी आप लोग रूफ टॉप की तरफ आते हैं। फ्लोर पे आप लोग का चिप्स का यूज़ किया गया है। ये आप लोग के पास जो डबल हाइट है उसको ग्लास के ज़रिए से कवर अप कर दिया गया है, जो कि सॉलिड है। अराउंड 4% के ये ग्लास आप लोग का वेट बर्दाश्त कर सकते हैं। ये OTS है, यहाँ पर आप लोगों को ग्लास या सेफ्टी ग्रिल लगानी पड़ेगी बच्चों की हिफाजत के लिए। कंक्रीट में वाटर टैंक आप लोग के पास आ जाता है और आप लोग के पास रूफ टॉप को सेटअप किया गया है। यहाँ पर आप लोग के पास स्पेस इनफ है कि यहाँ पर आप लोग अपने सोलर वगैरह रख सकते हैं। कम्युनिटी मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ, ड्रोन फुटेजेस में अटैच कर दूँगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट जो एरिया है वो आबाद है, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ BC17 इस्लामाबाद आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
इस घर को प्रैक्टिकली देखने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना घर इस्लामाबाद रावलपिंडी में सेल करना हो तो उसके लिए भी आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।